तो मेरे हस्बैंड को किसी उनके फ्रेंड ने बोला कि आप उनके पास जाओ। हम 2-4 बार गए तो ऐसा नहीं हुआ। हो सकता है मेरे विश्वास में कमी हो, कैसे हो। तो फिर मेरे लॉस 11 सेक्टर में है, जहाँ पीजीआई है उसके तो घर में एंटर कर रहे हैं। मेरे हस्बैंड के साथ तो उस टाइम में बहुत घूमते थे जी। तो जैसे एंटर कर रहे हैं कोठी में, मैं नौकर ने दरवाज़ा खोला जाके, गुरुजी पीछे पीछे। तो जैसे ही मैं आ गई, मेरे मोढे पे हाथ रख के अंदर एंटर किए, तो सब लोग बैठे थे। तब मुझे नहीं मालूम था कि ही इज़ ए सेंट। हम लोग तो बिल्कुल ऑर्डिनरी उसमें थे बेटे। जब उन्होंने कहा तो मेरे कान के पास ला के कहते कि तेरे को इस घर से कुछ नहीं मिलेगा। ये बात है 78-79 की है। तो 92 में मेरे हस्बैंड की डेथ हो गई। अच्छा, मेरे हस्बैंड को कहते कि मैं तेरे पास 26 को और राजपुरे आ रहे, 26 को तो उनका भोग पड़ गया बेटे, है ना जी। फिर मैं अपनी जॉब में हो गई, आउट ऑफ टच हो गए। एक बार मैं और मेरे हस्बैंड निकल रहे थे, तो फिर मेरे बेडरूम में आके लेट गए। ऐसे बेडरूम साथ में था, लेट गए। मेरे को आके नौकर ने उनको पिलाया वगैरह, तो कहते कि मेरा सिर दबा। हमें तो तब भी आई वॉज सो यंग, मेरे को तब बहुत बुरा लगा। मैं तो इमीडिएट कमरे से बाहर निकली और अपने हस्बैंड को बोला कि आप इनका जो मर्जी करो। तो हम सिख फैमिली है, हम नहीं मानते थे कोई ऐसी बात। तो आ गए। उसके बाद मेरे हस्बैंड ही जाते रहे, मैं बहुत कम गई। जॉब में थे मेरे हस्बैंड, तो हमारी पोस्टिंग बाहर आ गई जी। तो ऐसे निकल रहे, एक बार हम निकल रहे तो ये कोने में जो गुरुजी का मंदिर है ना, जो कोने में थे खड़े हुए गुरुजी। साथ में एक ब्रिगेडियर की वाइफ थी कोई। तो कहते अमरजीत रुको। हाँ, हम लोग रुके। फिर हम इनको कैंट में छोड़ के आए, गुरुजी को ना हमने कैंट में छोड़ा जाके। तो कहते यहाँ पर लंगर प्रसाद हो रहा है। हम तो हमारी सिस्टर वेट कर रहे हैं वहाँ पर। हम जिनको गुरुजी को उतारा, हम अंदर भी नहीं गए कोठी में, आ गए। उसके बाद हम आउट ऑफ टच हो गए भाई। मेरे हस्बैंड पूरे हो गए। जब मेरे हस्बैंड पूरे हो गए तो एक दिन मैं और मेरे ब्रदर की कोठी भी वहीं पास ही में, वो आर्मी में कर्नल थे। तो हम ऐसे, मैं और मेरी बेटी ऐसे घूमते घूमते गुरुजी के चले गए। तो गुरुजी बैठे हुए ऐसे करके ना, यहाँ बैठे। तब जब हमने चंडीगढ़ में देखा तो बहुत सिंपल थे जी, को ऐसे ही आपका ऐसे पेंट कमीज ऐसे। जब वहाँ पर गए तो गुरुजी ने बड़ा ही सुंदर चोला पहना हुआ, बड़ी बड़ी उस पर बैठे हुए हैं। तो मैंने कहा गुरुजी तो बड़े स्मार्ट हो गए यहाँ पर आके हमारे पास। तो मैं ऐसे बैठे हुए, तो गुरुजी को मैंने कहा गुरुजी मेरे को अभी जॉब नहीं मिली। 2 बार पूछा, कहते ज़रूर करनी है। उसके बाद मेरे को जॉब मिल गई। हमने ये नहीं सोचा कि हमें इनकी ब्लेसिंग से मिली है, कैसे मिली है, हमें जॉब मिल गई बेटे। मैं जॉब में बिज़ी हो गई। जॉब में जब बिज़ी हो गई, मैं नहीं टच रही बेटे, ऐसे कहूँ अपने आप। जॉब में जब मैं रिटायर हुई, जो एसपी आंटी है ना जी, तो जब मैं यहाँ पर पोस्टेड थी, बसी पठाना में पोस्टेड थी, तब इनका हमारे कॉमन फ्रेंड्स हैं, तो इनका मैंने सन इन ला की विल की थी। तो ये जाते थे, तो मैं भी जाने लगी। उसके बाद मेरे को सारी सत्संग मिली। वो कहते नहीं ऐसे कोई बात नहीं होती है, जहाँ पर भी जहाँ मैंने जाना, मेरे से जाने से पहले वो बैठे हो ना। चलो फिर मैं इन लग गई गुरुजी, क्योंकि हम तो पहले ही जानते थे, गुरुजी से दर्शन हुए थे। फिर मैं रिटायर हो गई। फिर जहाँ सत्संग होता है तो मैं जाती हूँ। ये किरण है, तो आज जो बंटी आ रहा है, तो एक यहाँ पर डाइटिशियन है, वो कहती आंटी चलो सत्संग, हम लेट हो गए। तो मैंने कहा अभी इतने अर्बन स्टेट तो जा नहीं सकते, तो चलो यहाँ जो पास में है वहाँ चले जाते। जहाँ सत्संग में आते ऐसी बातें नहीं करो, बस गुरुजी का ध्यान करो। और जो गलत काम करते हो गुरुजी के भी, उस गुरुजी की सोएं नहीं खानी आपको, बिल्कुल। हाँ, बिल्कुल नहीं खानी है जी। तो मैंने कहा आपको मेरे घर का कैसे पता लगा भी? अब मैं यहाँ आई हूँ, मैं पूछूंगी ना कि लोकेशन कहाँ है, कैसे है जी। मैंने कहा अननोन हो, आपको मेरे घर का कैसे पता लगा? नहीं आंटी हमको पता लग गया, आप तहसीलदार आंटी। मैं कहा मेरे आसपास सभी तहसीलदार रहते हैं। उस दिन फिर मेरे को लगा कि उस टाइम मेरे को नहीं फिर हुआ। बाद में एक कॉल लड़का, उसने कहा, कहते हैं आंटी वो किसी ने उसको भेजा है आपके घर। तो मैं और हमारे वो जो लेडी दूसरी बोल रही थी, हम तीनों जाने के, हमको देख के डर गया वो। उसने दरवाज़ा बंद कर लिया। एकदम यहीं कहीं रहता है, इसी एरिया में है वो। कहाँ किताबों वाला बाजार का है, बस उसने दरवाज़ा बंद कर लिया एकदम। कहते नहीं कुत्ता है। फिर उन्होंने, खैर हम लोगों ने खुलवाया, अंदर गए। उसकी वाइफ के मुंह से एकदम निकला कि मैं तो आपको पहले कह रही थी आप आंटी के घर जा रहे हो, तो आंटी क्या सोचेंगे कि आपको तो आंटी जानते नहीं, उससे पता लग गया कि
हमें पता लगा, फिर हमने कुछ नहीं कहा, कहते चाय पी के जाओ, हमने कहा ज़रूर पियेंगे, पर मैंने कहा गुरु जी के जाते हो अच्छे कर्म करो, यही चीज़ साथ में जानी है, झूठ तूफान नहीं जाना है। आज उधर भी आकाश भी करा रहे हैं, राजेंद्र भी करा रहे हैं जी, है ना, राजेंद्र भी करा रहे हैं, चलो बहुत अच्छा। हाँ की कहते भी संगत ते ना उधर भी सत्संग है, और मैंने क्या कहना भी सत्संग तो अपने घर भी है, कहते कोई ना कोई पहुंचेगा, पर आएगा जरूर, फिर आएगा। मैं तो जलंधर में थी बेटे, इसकी वजह के आई हूँ, मैंने कहा इससे मैंने कमिट की, मैंने कहा मैं ज़रूर पहुँचूँगी, मेरी वजह नहीं आए गुरु जी तो है ही है बेटे, है कोई माध्यम बनता है ना हर एक चीज़ का। तो इनको भी बोला है कि किसी इसके और फ्रेंड के घर में था, उस दिन भी मैं तो आ गई, तो बाद में पता लगे फ्रेंड नहीं है, वो सिस्टर, वो कहना चाचा जी हैं। अच्छा चाचा जी, छोटा देवर है वो मेरा। अच्छा सॉरी, उनके घर से हाँ अर्जु चाचे घर होया से ना, हाँ बारिश थी, हाँ। तो स्नेह ने मनु ने फोन किया, मैं कहा स्नेह मैं जा रही है, तो मैं पहले सरूप दे आऊँगी, तो कहती असी बस हुण जा रहे हैं आंटी, सारे जाने जा रहे हैं, राती आए सी सारे, कहते उन्होंने बड़िया मेहंदियां शहंदियां लाई, ये देखो ये भी बनाएंगे सारे, बनो बहुत अच्छा, बहुत। मेरे सतगुरु जी तुसी मेहर करो, मैं दर तेरे ते आई हुई मेरे कर्मां वल ना वे